प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दीनदयाल जी जब मैं वॉकिंग करके अपने घर की तरफ आता हूँ तो कई बार हमारे घर के सामने ही गार्डन है, उस गार्डन में वे बैठे मिलते थे। मैं घूमते घूमते उनके पास भी कई बार चला जाता हूं। एक दिन मैंने उन्हें पूछ लिया कि दीनदयाल जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप 15 दिन अपने बड़े बेटे के वहां पे रहते हो, 15 दिन छोटे बेटे के वहां पे रहते, क्या दोनों बेटे आपके पास नहीं रह सकते? दीनदयाल जी ने एक लंबी सांस लेते हुए और उसको छोड़ने के बाद निश्वास छोड़कर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें डबडबाई हुई थी। वे बोले, डीजे मैं तुम्हें क्या बताऊं, जैसा मेरा नाम दीनदयाल, मैं दूसरों के ऊपर भी दया करने वाला, तो भला अपने बच्चों पर क्यों नहीं दया करूं। पत्नी के स्वर्गवास होने के पश्चात मैंने सोचा कि मेरा सब कुछ तो इन्हीं का है और मैंने अपनी करोड़ों की जायदाद इन दोनों के नाम कर दी, बराबरी का हिस्सा कर दिया। कुछ समय तो अच्छा रहा, पर 1-2 साल के बाद जैसे जैसे मैं बीमार पड़ने लगा, बहुओं को भी मेरी सेवा करना अच्छा नहीं लगने लगा, बच्चों को भी मैं अखरने लगा। वे कहने लगे कि सारा दिन आप चारपाई के ऊपर बाहर बैठे बैठे आने जाने वालों को हाय हेलो करते रहते हो, गंदगी फैला देते हो, कभी कोई चीज कहां रख दी, कभी कोई चीज कहां रख दी। तुम्हारी पुत्रवधुएं परेशान हो जाती हैं, तुम्हारी फरमाइशें भी दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है, कभी ये चीज चाहिए खाने को, कभी वो चीज चाहिए। अरे जो मिल गया वो खा लो ना चुपचाप। इस उम्र में भी तुम्हें खाने के कितने चस्के लगे हुए हैं। अनाप शनाप जो मन में आया मेरे बच्चे बोलते रहते, पर मैं क्या करूं, अब मेरे पास कोई उपाय भी नहीं, क्योंकि मैं अपना सब कुछ लुटा चुका हूं, इनके नाम कर चुका हूं। मैं सोचने लग गया, ये नश्वर धन यह नश्वर चंचला लक्ष्मी जो आज हमारे पास है, कल किसी और के पास रहेगी, इसका कितना बड़ा महत्व है। जब तक हमारे पास है तभी तक हमारी पूंछ है, पर जिस दिन हमारे पास हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता, हमारी हालत दीनदयाल जी जैसी हो जाती है। आज दीनदयाल जी विवश हैं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक जब तक थे तब तक बच्चे भी उनकी आज्ञा का पालन करते थे, पर आज उन्हीं बच्चों को उनके सुखमय जीवन व्यतीत होने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, ये सोचकर कि ये तो मेरे ही बच्चे हैं। पर आज वे बच्चे उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देते हैं, उनकी उपेक्षा भाव करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से ये सबक हमें पहले ही सीख लेना चाहिए। अब हम सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, हमारे पास भी करोड़ों की संपत्ति है,
पर यदि हम अपने बच्चों को यूं ही बांट दे, आप अपनी विल लिख लीजिए, आपके बाद आपकी पत्नी और उसके बाद में फिर उनको, या फिर पहले आपकी पत्नी को, बाद में अपने आप को और फिर बाद में उनको। यह श्रृंखला विल के अंदर उसी तरह से नोट किया जाए, आपकी बुढ़ापे में दुर्दशा नहीं होगी। और हिम्मत के साथ में ये बुढ़ापा, यही तो है सब कुछ करने के लिए। अरे जिंदगी भर हमने इन्हीं बच्चों के लिए तो किया, अब अपने आप के लिए करना है, अपने आप के लिए जीना है। आपके जो भी शौक है वो पूरे कीजिए। मुझे सिंगिंग का शौक है, मैंने अपना सारा कारोबार, मेरे दोनों शोरूम, मेरे यहां पर जो नौकर लगे हुए हैं वे ही संभालते हैं। महीने का कमा के लाकर दे रहे ना, वही बहुत। मेरा ध्यान है पर आसक्ति नहीं है। मैं पगार दे रहा हूं, जितनी पगार दे रहा हूं उससे मेहनत करवा के उतना वो कमा के भी दे रहे हैं, और वे आज खुश हैं। 30 साल हो गए, कोई नौकर मेरा बदला नहीं है, और बच्चों की तरह काम करते हैं। पर अपनी जिंदगी हम दोनों अपने हिसाब से जीते हैं। अरे योगा करो, जो जो तुम्हारा शौक है। मुझे सिंगिंग का शौक है, मैं सिंगिंग करता हूं, कहानियां सुनाता हूं। ये जो मेरे शौक है ना, ये मैं पूरे कर रहा हूं। और बचा हुआ समय हम असहायों की सहायता में व्यतीत करते हैं। HIV पॉजिटिव बच्चे जो कि हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, आत्महत्याग्रस्त किसानों के बच्चे जो कि हमारी संस्थाओं से जुड़े, उनको पूरे साल का अनाज देने के लिए हम एक मुट्ठी अनाज योजना को शुरुआत करके घर घर हमारी एक वैन जाती है और वो इकट्ठा करके लाती है और हम वहां पर पहुंचाते हैं। ये जो शौक है हमारा, ये जो समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, ये भी पूरा करो। क्योंकि पहले जन्म की जो पुण्यवानी है उसी का फल आज हम यहां पर सर्वसुखी है। पर इस जन्म में भी हमने कुछ अच्छे कर्म किए तो आगे का जन्म हमारा सफल एवं सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए ये संपत्ति भी मैं मानता हूं नश्वर है, पर उसे भी तब तक अपने पास ही रखो। ठीक है, तुम्हारे बच्चे आज ये जरूर कहेंगे कि पापा आप चिंता मत करो, हम हैं ना। ये सारी बातें मुझे मेरी बेटी ने सिखाई। संस्कृति आज वो अमेरिका में है, उसकी खुद की कंपनी है, उसकी कंपनी में 40 एम्प्लॉय है उसके अंडर में। गई थी वहां जॉब करने के लिए, पर वहां के लोगों को जॉब दे रही है, तो वो भी सेटल, कोई चीज की कमी नहीं। पर वो कहती नहीं पापा आप बिल लिखिए और उसके बाद में आपकी ही संस्था को ये सब कुछ देके जाइए, मुझे जरूरत नहीं है। आज भी लड़की होकर भी वो 1-1 लाख रुपए हम दोनों के लिए भेजती है हर महीने। ठीक है, वो एक अलग बात हो गई, हम बच्ची का पैसा नहीं लेते, एज इट इज FD कर देते उसकी। पर कहने का अभिप्राय है, बच्चे यदि संस्कारी हैं तो आपका पूरा ख्याल रखेंगे। पर ये दीनदयाल जी की बात जब से मैंने सुनी, सोचा कि आप लोगों को भी सचेत कर दूं, आप लोगों को भी जगा दूं कि जब तक हमारे पास रहेगा ना, ये सब सेवा करेंगे, वरना बुढ़ापे में हम मोहताज हो जाते हैं। बीमारी है, बहुत कुछ तकलीफें हैं, हमारी देखभाल करने वाला कौन है फिर? पर हमारे पास कुछ रहा ना, तो ये भी हमारी सेवा करेंगे, क्योंकि उन्हें लालसा रहेगी, उन्हें आकांक्षा रहेगी, उन्हें ये रहेगा कि हम आप सेवा करेंगे तो हमें मिलेगा, वरना पप्पा दूसरे को दे देंगे, बड़े को दे देंगे। छोटा सोचेगा बड़े को दे देंगे, बड़ा सोचेगा छोटे को दे, जो सेवा करेगा उसको मेवा मिलेगा। ये बात अभी से ठाम ठोक के बच्चों को भी बता दीजिए। दोस्तों, हर एक कहानी के पीछे, हर एक बात के पीछे कुछ ना कुछ सारभूत बात छुपी रहती है, और उससे हमें
कुछ ना कुछ शिक्षा भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। यदि हम दूसरे की बात सुनकर भी सचेत हो जाए, जागरूक हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये प्रेरणास्पद कथाएं जो YouTube चैनल के ऊपर मैं आप लोगों से अपनी बात शेयर करता हूँ, मेरा ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का समय निकालना आप लोगों के लिए भी सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपनों को जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए। धन्यवाद।